नई दिल्ली आईआईसी में गैर संचारी रोगों के मुद्दे पर विज्ञान और मीडिया को एकजुट कर आयोजित की गई राउंड टेबल चर्चा। जी हाँ, रीच यानी रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ ने गुरुवार 1 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में गैर संचारी रोगों के मसले पर विज्ञान और मीडिया जगत को मिलाकर काम करने की अहमियत पर राउंड टेबल चर्चा की मेजबानी की, जिसका शीर्षक था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ब्रिंगिंग साइंस एंड मीडिया टुगेदर। इस महत्वपूर्ण आयोजन में विविध पक्षों में भाग लिया और गैर संचारी बीमारियों के बढ़ते बोझ के विषय पर चर्चा की तथा इस जन स्वास्थ्य समस्या का प्रसार घटाने के प्रभावी उपायों पर विचार मंथन किया गया। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि जागरूकता को बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य पेशेवरों, नीति निर्माताओं एवं मीडिया प्रतिनिधियों के बीच तालमेल कायम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। मैं चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हूँ, जो कि पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज के दिन में बहुत ही अहम मुद्दा है। यदि हम देखें भारत सरकार की ओर से या भारत की दृष्टि से, हमारे पास में करीबन 70% मौतें ऐसी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के द्वारा हो रही हैं। तो इस पे चर्चा करना बहुत ही जरूरी है और केवल हम चर्चा ही न करें परंतु इसके बचाव के कारण भी हम अमल में लाएं, ये भी बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस जो है आपकी हर लेवल पे है। अवेयरनेस आपकी स्कूल लेवल पे भी है, कॉलेज लेवल पे भी है, कम्युनिटी लेवल पे भी है। कम्युनिटी लेवल पे केवल अवेयरनेस ही नहीं, हम स्क्रीनिंग भी करते हैं और अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट दूसरा वो है। जब आप स्क्रीनिंग करेंगे, केसेस निकल के आएंगे आपके, जो वो कैंसर के भी हो सकते हैं, वो डायबिटीज के भी हो सकते हैं, कार्डियक डिजीज के भी हो सकते हैं। तो उनकी जांच होना और उनका इलाज होना भी बहुत अहम है, जो कि सरकार भी कर रही है और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से। सफलता का रेशियो अगर हम कहेंगे, बेसिकली अगर आप रेगुलर डिजीज, मेन इंपॉर्टेंट है आपको उसके बारे में करेक्ट जानकारी होना। अगर आपके कोई डिजीज की आपकी जांच हो गई, यानी कि हम मधुमेह या डायबिटीज की बात करें, या हम उच्च रक्तचाप की बात करें, या हम कार्डियक डिजीज की बात करें, जांच के बाद में उसका इलाज हुआ और उसकी ट्रीटमेंट, आपको डिजीज को कंट्रोल में रखना है। यानी कि आपने अभी देखा एक A1C की बात हुई थी। A1C क्या बताता है कि आपका शुगर 3 महीने तक कैसा रहता है। डॉक्टर आपको सभी एडवाइस देते हैं, हेल्थ केयर वर्कर भी देते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, अपनी दवाई जरूर लेनी है। आपका जो अडेरेंस रेट है वो लगभग आपका 99 से 100%। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सफ़र कर रहा है, जिसको भी कोई डिजीज़ हो रहा है, चाहे कैंसर हो या डायबिटीज़ हो, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल एक तो मेडिकल साइंसेस प्ले करते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स प्ले करते हैं और मीडिया प्ले करती है। तो ये जैसे हम लोग का एक पिरामिड है, जहाँ पे सेंटर में एक मरीज़ है और एक तरफ आपके डॉक्टर्स हैं और एक तरफ मीडिया है। दोनों का योगदान उसके प्रोग्रेस पे, पॉजिटिव प्रोग्रेस पे बहुत काम आती है। एक तो डॉक्टर्स जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव रहते हैं, हमारी मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, और जो मीडिया हमको जानकारी दे रही है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हम समझ पाते कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से समझ। देखिए, सिर्फ बीमारी लाइफस्टाइल या लेजीनेस की नहीं होती, क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल में है ही नहीं। मैं हाइपर एक्टिव हूँ, वर्कोहॉलिक हूँ और जिंदगी अच्छी लगती है, पर बहुत सारी और चीजें होती है, जैसे स्पेशली हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं वो काफी इफेक्ट करती है। जेनेटिक, कि आपके पूर्वजों में क्या बीमारी रही है वो भी आप पे इफेक्ट करती है। तो इट्स नॉट, बहुत सारे होंगे अल्कोहलिक से बीमार होंगे पर उनको कैंसर नहीं होगा, या बहुत ऐसे होंगे जो बहुत पान खाते होंगे या बहुत नॉनवेज खाते होंगे या बहुत हाई लाइफ, उनको कैंसर नहीं होगा। पर ये आपको किस वजह से होगा वो भी अभी तक पता नहीं चला है। कैंसर का कोई वजह नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात है। अब मैंने भी डॉक्टर से बार बार पूछा कि मैं तो इतनी एक्टिव हूँ, मैं इतना नाचती हूँ, मैं अच्छा खाती पीती हूँ, तो क्यों हुआ? सो देयर इज नो आंसर टू क्यों होगा। एक तो आपकी किस्मत है, उसके ऊपर आपका जेनेटिक है। की बात है कि हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको असंचारी रोग बोलते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि असंचारी रोग जो हैं अब तेजी से बढ़ रहे हैं,
उसके कई रीज़न होते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, शहरीकरण है, ठीक है ना, खान पान नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो जितने भी असंचारी रोग जो बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें हृदय रोग हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो या मेंटल हेल्थ हो, स्ट्रेस में रहते हैं। और सबसे बड़ी जो भूमिका जो आज के प्रोग्राम के बारे में थी, जो जर्नलिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो जर्नलिस्ट जो हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिटवीन द साइंस एंड द सोसाइटी। तो लोगों तक सही जो है सूचना पहुंच जाए, उसमें जो है जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। देखो वो बात हम लोग सब लोगों ने बताई है कि बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है किसी भी बीमारी का। नंबर एक। नंबर दो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर आदमी की अपनी अलग स्थिति होती है, अपनी स्वास्थ्य की स्थिति होती है कि वही बीमारी, एक गोली एक आदमी खाता है उसको असर करती है, दूसरा खाता है उसको नहीं करती है। एक आदमी उसी इन्वायरमेंट में रहता है उसको कुछ नहीं होता है, दूसरा उसी इन्वायरमेंट में रहता है उसको हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो लाइफस्टाइल बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम रखते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, बैलेंस डाइट कर रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, समय से जग रहे हैं, तो उससे आपका लाइफस्टाइल से हेल्थ अच्छा बना रहेगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो लोग सब कुछ फॉलो करते हैं फिर भी बीमारी हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम जीन्स इनहेरिट करते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ जाते हैं। तो अगर आपकी पीढ़ी में कहीं कई बार होता है वो जीन एक्सप्रेशन होता है कि एक जनरेशन में नहीं हुआ लेकिन सेकंड जनरेशन में हो जाता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को ना हुआ हो लेकिन आपको बीमारी हो जाती है। तो कई बार ऐसी बीमारियां होती है जिसमें कैंसर भी आता है, डायबिटीज भी आ जाती है, जो हम इनहेरिट कर जाते हैं।